हेलो फ्रेंड, फिर हम लोग आज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो विभिन्न एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। ए मैग्नीशियम की, बी कैल्शियम की, सी नाइट्रोजन की और डी जल की। तो इसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, ऑप्शन सी। और ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए भक्षण करते हैं। नेक्स्ट है, देश की सबसे लंबी नहर कौन है? ए इंदिरा गांधी नहर, बी पश्चिमी जमुना नहर, सी सरहिंद नहर और डी शारदा नहर। तो देश की सबसे लंबी जो नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है, ए ऑप्शन। और ये हरिके बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। और राजस्थान में बाड़मेर है, जैसलमेर है, गांधीनगर, गंगानगर है जिला, और यहाँ इसे सिंचाई होती है। पश्चिमी जमुना नहर ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही बनाई गई नहर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की लंबी नहर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र यानी भूमि सबसे अधिक है? ए बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो नलकूप से सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? ये प्राचीन मोड़दार पर्वत, बी नवीन मोड़दार पर्वत और सी अवशिष्ट पर्वत और डी ब्लॉक पर्वत। तो विश्व की जितनी भी सबसे ऊंची चोटी है वो नवीन मोड़दार पर्वत यानी इसको नवीन बलित पर्वत भी कहते हैं, इसी में पाई जाती है। नेक्स्ट, और भारत की जो अरावली हिमालय इसी के अंतर्गत आता है। नवीन मोड़दार पर्वत और अरावली है और अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ? ये कालाहारी मरुस्थल, बी अरब का मरुस्थल, सी पामीर का पठार, डी अमेजन बेसिन। तो बुशमैन जो जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, उसका निवास स्थान है कालाहारी मरुस्थल। ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? ए 9, बी 11, सी 12 और डी 20। तो भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पहले नहीं था, ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 और आर्टिकल 51 का ए में इसको जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और उस समय 10 ही मूल कर्तव्य थे और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके गार्जियन, अभिभावक या माता पिता, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का जो अधिकार है वो गार्जियन का या पेरेंट्स का ये मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दे। ये 11वां है। तो इस प्रकार मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है, जब बना था तो 10 था। और ये याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 21 और 51 का ए में है और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिला? ए अनुच्छेद 123, बी 143, सी 61 और डी 72। तो भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 123 है। 123 के तहत अनुच्छेद अध्यादेश जारी करता है। 143 के तहत तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है और 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। और आर्टिकल जो 72 है इसके तहत वो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। जब संसद की कार्रवाई नहीं चल रही हो और देश में कोई ज़रूरी काम आ जाए जिस पर कोई कानून बनाना ज़रूरी होता है, तब राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून बनाता है। लेकिन जैसे संसद का सत्र शुरू हो जाता है तो वो 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, मूल अधिकार संविधान के किस देश से लिया गया है?
ए अमेरिका, बी रूस, सी कनाडा, डी दक्षिण अफ्रीका। तो मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया है। कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था लिया है और दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की व्यवस्था लिया है। ये भी सब पूछे जाते हैं। सुशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस संस्थान द्वारा किया गया था? ए यूनेस्को द्वारा, बी विश्व बैंक द्वारा, सी यूएनडीपी द्वारा और डी डब्ल्यूटीओ द्वारा। तो सुशासन शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो विश्व बैंक किया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। और सुशासन मतलब अच्छा तरह से शासन। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक तीसरे वर्ष में, बी दूसरे वर्ष में, सी पांचवें वर्ष में और डी चौथे वर्ष में। तो वित्त आयोग का गठन हर पांचवें वर्ष में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 और डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। तो जनगण मनगण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में गाया गया था, यानी ऑप्शन ए सी इसका सही आंसर है। 1911 में गाया गया था। और उस समय भारतीय एक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और उस समय इस अधिवेशन की अध्यक्षता बीएन दर कर रहे थे। बिशन नारायण दर उनका पूरा नाम था। ये जनगण मनगण को लिखा है कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने और इसको 52 सेकेंड में गाया जाता है और शॉर्ट में इसको 20 सेकेंड में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ? ए कलकत्ता में, बी पटना में, सी ब्रिस्टल इंग्लैंड में और डी कनाडा में। तो राजा राम मोहन राय की जो समाधि है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय मुगल शासक है, लेटर मुगल पीरियड में आता है। और अकबर द्वितीय का जब पेंशन रोक दिया था अंग्रेजों ने, तो अपना पेंशन पूर्ण बहाल करने के लिए इनको राजा की उपाधि दे के इंग्लैंड भेजा। और जब ये इंग्लैंड गए तो 1833 में इनको वहीं पर मस्तिष्क ज्वर हो गया और उसी के कारण ब्रिस्टल में ही इनकी मृत्यु हो गई 1833 में। वहीं इनको दफना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमायूनामा की रचना किसने की? ये बाबर, बी हिमायू, सी गुलबदन बेगम और डी जहांगीर। तो हिमायूनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। और ये गुलबदन बेगम थी, ये हिमायू की बहन और बाबर की पुत्री थी। इसी किताब में गुलबदन बेगम ने ये दो पार्ट में बटा है। एक में हिमायू का पूरा चरित्र मिलता है और दूसरे में बाबर के। और इसी किताब में गुलबदन बेगम ने ये लिखा है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के जहर देने के कारण हुई थी। हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, केवल याद रखना है कि हिमायूनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ए आगरा में, बी ग्वालियर में, सी झांसी में और डी जयपुर में। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे तानसेन। और इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। ये भी कई बार पूछा गया है कि तानसेन का मूल नाम क्या है, बीरबल का मूल नाम क्या है। जैसे बीरबल, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे, बीरबल का मूल नाम महेश दास। और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम भी पूछा जाता है, तो उनका नरेंद्र दत्त। फिर से दयानंद सरस्वती का मूल नाम, उनका मूल शंकर। ये कभी कभी मूल नाम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह के सर्व जो सिंचाई कर था लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था?
ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो हक ए सर्व जो सिंचाई कर था ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा नहर बनवाए थे। कहा जाता है कि नहरों का जाल बिछा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। और ये क्वेश्चन पूछते दिल्ली सल्तनत का पहला नहर बनाने वाला सुल्तान कौन था, तो आंसर गयासुद्दीन तुगलक हो गया। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जो नहर बनवाया, लेकिन बड़ी संख्या में नहर बनाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। और इसीलिए ये हक एक सर्वे सिंचाई कर था जो 1/10 था इसका, वो लगाया था और मुलाओं को खुश करने के लिए ये कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर किस वर्ष हुआ, ए 1210 में, बी 1398 ईस्वी में, सी 1492 में और डी 1526 में। तो तैमूर लंग का जो आक्रमण भारत पर हुआ था वो 1398 में हुआ था। और इस समय तुगलक वंश का शासन चल रहा था और नासरुद्दीन महमूद शासक था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तैमूर लंग का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो नासरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती कैल्शियम ऑक्जेलेट की, बी सोडियम एसीटेट की, सी मैग्नीशियम सल्फेट की और डी कैल्शियम की। तो मानव गुर्दे का जो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। और इसमें टमाटर खाने का मना रहता है कि टमाटर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, इसीलिए इसको मना लोग करता है कि टमाटर नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर मना करते हैं। नेक्स्ट है जल का पीएच मान होता है ए लगभग 0, बी लगभग 7, सी 5 या 5 से कम, डी 8.5 या उससे अधिक। तो जल का पीएच मान लगभग 7 होता है। यानी देखिए जो पीएच है ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी इसको कहा जाता है, पीएच को, ये 0 से 14 तक होता है। और 0 से 7 तक यानी 7 के नीचे जो होता है, 7 के नीचे जो रहेगा वो अम्लीय रहेगा और 7 से जो ऊपर रहेगा वो क्षारीय रहेगा। और 7 जो है ये उदासीन है, इसीलिए पानी ना क्षारीय लगता है ना अम्लीय लगता है, पानी उदासीन रहता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप की बनी होती है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए क्रोमियम की, बी आयरन ऑक्साइड की, सी सिलिका की और डी सिलिकॉन की। तो आईसी चिप जो होती है ये सिलिकॉन की बनी होती है और सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मेटल है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो परीक्षा में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।